शालिनी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। काकू, मैं भी तो तेरे पास ही आ रही थी। वो तुझे एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखानी है। तस्वीर? माँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे हाँ, वो मैं तेरे लिए साड़ी ले आई थी ना, इसलिए वो। काकू, ये ठीक नहीं है। आजकल तेरा मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसी बात नहीं है ऐश्वर्या, मैं शालिनी के लिए साड़ी लाई थी ना, पूजा के लिए उससे चूज करवानी थी। मैं तस्वीर बाद में देख लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसी मर्जी। वैसे भी तस्वीर तो मेरे फोन में कैद हो ही चुकी है। शालिनी, हाँ? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। चल, चलते हैं। आ शालिनी, इस घर की पहली पूजा है तुम्हारी, इसलिए साड़ी सारी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने देखो कौन सी पसंद आती है तुम्हें। अब जल्दी से कोई एक पसंद कर ले। माँ, मुझे कोई भी चलेगी। अरे ऐसी कैसी कोई भी चलेगी? आज के दिन तो बहुत प्यारी लगनी चाहिए तू, है ना? देख कौन सी पसंद है। माँ, आप ही पसंद कर लीजिए ना। मैं? अच्छा ठीक है, मैं ही पसंद करती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे शालिनी, तुम पे तो कोई भी साड़ी पसंद लगी। शालिनी, तुम ये पहनना। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि विश्वास का फेवरेट कलर है ये। और विश्वास जब तुम्हें इस साड़ी में देखेगा ना, तो बहुत खुश होगा। शालिनी, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं भी ना, मुझे पता है भूख के कारण तुम्हारी यह हालत हो गई है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये व्रत तू रखे। इसका मतलब अगर मैं ये फास्ट ना रखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, और विश्वास को भी नहीं? नहीं उसे भी नहीं। सच कहूँ तो हम दोनों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर उपवास करने से तुम मना कर देती। और ताई ने उस दिन तुमसे पूछा भी था ना, लेकिन शालिनी, दृढ़ निश्चय के साथ ये व्रत रखकर ना सिर्फ इस घर के बड़ों का मान रखा, बल्कि सदियों से चली आई परंपराओं का भी आदर किया। और सबसे बड़ी बात, विश्वास के लिए उपवास करके तुमने मुझे यकीन दिला दिया। विश्वास की खुशी के लिए तू कुछ भी करेगी। हाँ माँ। अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से तैयार होकर नीचे आना। सब लोग तुम्हारा इंतजार करें। सब लोग नहीं, सिर्फ ऐश्वर्या, वो भी मेरी फोटो के साथ। अगर उसने पूजा बीच में रोक के सबको बता दिया तो? शिट। अजी, आपके बनाए खाने की खुशबू ने तो पूरे घर को महका दिया है। अब आप ही बताइए कि पूजा होने तक हम इस खुशबू से कैसे बचें। साहब, पूजा के लिए जब खाना बनता है ना, तो अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। हाँ, वो तो है। अजीब, सच पूछिए तो मैं यहाँ आया था मिस मेघा से मिलने, लेकिन वो तो आज भी नहीं आई। अजीब, मेघा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। वो आजकल आपके साथ आ नहीं रही ना? अजी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। नहीं 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 साहब, धन्यवाद साहब। वो ना, बापा की कृपा से मेघा बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ घर में बैठकर पढ़ाई करना चाहती थी। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया, उसके एग्जाम चल रहे हैं ना?
मैंने भी उसे मैथ्स पढ़ाने का प्रॉमिस किया था। अजी वो कब से आ पाएगी? आप परेशान मत होइए, मैं उसे जल्दी लेकर आऊंगी। अजी आप उसे कहिएगा मैंने उसे बुलाया है। जी। और हाँ, उसे ये भी कहिएगा कि साहब उसे खुद मैथ्स पढ़ाएंगे, फिर देखिएगा वो मना नहीं करेगी। हाँ साहब, आपने बुलाया ये सुनकर तो वो दौड़ी चली आएगी, आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। एक्चुअली अजी इसमें मेरा स्वार्थ भी है। मेघा की वो हंसी, उसकी मीठी मीठी बातें, चीजों को देखने का उसका वो मासूम नजरिया, और हाँ उसका वो अपने ही अंदाज में मेरा ख्याल रखना, इन चीजों की जैसे मुझे आदत सी पड़ गई है। तो वो ना दिखे ना तो अजीब सा लगता है। साहब मैं इसे जरूर लेकर आऊंगी। अजीब आज आपको काफी लेट हो गया है ना? हाँ नहीं, मेरा मतलब है वो क्या है ना, मेघा और तुषार मेरी राह देख रहे हैं तो अजी आप परेशान मत होइए, मेरे पास मेघा के मामा का नंबर है, मैं भी उनसे आपकी बात करवाता हूँ। श्री, कहीं तुम्हारे ऊपर का माला तो खाली नहीं हो गया? अरे सीधी सी बात है, ऊपर के कमरों में हम किराएदार रखेंगे, 2 कमरे यानी कि 6,000 रुपए भाड़ा। पहले के 3,000 तो है ही, मतलब 9,000। श्री एक मिनट, ये पहले के 3,000 रुपए का है? लो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर का माला खाली है। फिर से वही, अरे अंदर वाला कमरा भूल गए क्या? हाँ। हटो ना श्री, गिरती थी ना मैं। श्री, सोचती हूँ इस बार मंगलसूत्र बनवा ही लूं। हाँ बनवा ले। मैं तो कहता हूँ मंगलसूत्र के साथ हार बनवा ले, चूड़िया बनवा ले, झुमके बनवा ले, सब बनवा ले। अरे सच? सच देखो क्या, अरे सपने देखने में क्या जाता है। नहीं तुम भी ना। अरे देख सच है। मुझे लाओ। अरे मेरा पता फोन, नहीं मेरे सौतन का फोन होगा तो। अरे काम करेगा फोन। हेलो हेलो, कौन? जी हाँ मैं विश्वास बापट बोल रहा हूँ। अरे मेरा फोन संभाल के। हेलो साहिब, माफ कीजिए, हाँ मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वसुधा जी की बहू शशिकला बात कर रही हूँ। साहिब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मामी जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ साहिब। ये एक सेकेंड, आप ये अजी से बात करिए। हाँ एक सेकेंड। हाँ ये लो, हमारी लाडली आई का फोन है। आई का फोन? हेलो। आई तू तबीयत तो तेरी ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ श्री, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तू चिंता मत कर, ठीक है? अरे आई आराम से आ तू, बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं शशि हम दोनों है ना तेरा घर संभालने के लिए। हाँ तू आराम से आ। रखू फोन। हाँ। ये आई भी ना फोन करके बोलती है श्री मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। उसको क्या लगता है कि हम लोग उसके टेंशन में हैं कि आई कहाँ गई, वो नहीं है तो हम खाना पीना नहीं छोड़ देंगे। मेघा, आई बाबा फिर से घर के बारे में खुसर पुसर करे। मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन वो कुछ किराया लेने की बात कर रहे थे। किराया? लेकिन अभी तो ये घर अजी के नाम है, वो लोग किराया कैसे ले सकते हैं? अगर तेरे को यकीन नहीं होता तो फिर आके सुन ले। नहीं दादा, मुझे नहीं जाना। और वैसे भी अब मामा मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तू अपनी मामा मम्मी को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं अपने आई बाबा को अच्छी तरीके से जानता हूँ।
जब भी आजी आएगी तभी उनको बोल देते। चल दादा क्या कर रहे दादा? श्री, एक बात कहूँ, तुम ना बड़ी ओछी बातें करते हो। हाँ अरे ओछी बातें तो आई ने की है और ओछी हरकत हम करेंगे। हाँ श्री, ऊपर और एक माला चढ़ा के। करेक्ट, देख लेना तू। अरे 4 लोगों के सामने यूनियन लीडर श्रीकांत पाटिल की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी उसने ना। अब दिखाता हूं उसको मैं, इस घर का असली मालिक कौन है और नकली मालिक कौन है। मैं क्या बोलता हूँ शशि, ये ऊपर 2 रूम निकालने के बजाय हम लोग 3 रूम निकालते हैं, 9,000 रुपए भाड़ा आएगा। और पहले के 3,000 यानी 12,000। क्या मेघा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ताई। मौसी, अरे शशि। हाँ ये मौसी। ताई किधर है? काम से आई नहीं क्या अभी तक? मौसी, अभी अभी काम से फोन आया था, भाई को थोड़ी देर हो जाएगी। अरे देवा, लगता है ताई भूल गई। अरे कितने पहले बोला था मैंने, आज मेरे घर में नामकरण विधि है करके। जाने दे, सुन, आज रात को घर में खाना बनाने का नहीं, आज रात का खाना मेरे घर में। हाँ मेघा, तुषार दोनों को लेके आना। मेघा आ जाना बाबा। हाँ जरूर आएंगे मौसी, बड़ी अच्छी खबर है। मौसी बैठो ना थोड़ी। नहीं रे बाबा, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं, बहुत काम है, जा रही हूँ। अरे मौसी, मौसी, काम तो होता रहेगा ना, और फिर मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। मौसी बैठिए ना, बैठिए ना मौसी, आराम से। क्या बनाओ, चाय कॉफी पानी? क्या? कुछ नहीं, मैं जल्दी में हूँ। अरे मौसी बैठिए ना, जरा बताइए ना, नाती के लिए क्या क्या बनाया? हाँ वो मैं बताती हूँ। गले में सोने की चेन, कान में सोने की बाली, 10-12 कपड़े, और नाम रखते समय उसके हाथ में कुछ दे दूंगी मैं। हाँ वाह, अच्छा। वाह 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 मौसी, क्या बात है, इसे कहते हैं नाती के लिए प्यार। मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया के बच्चों को आप जैसे आजी मिले। ये तो हमारे यहाँ। हाँ, हो गए तेरा पुराण शुरू? इसके लिए चाय पानी कर रही थी क्या? हैं? जाती हूँ मैं, बहुत सारा काम है। मेघा आजी के साथ आ जाना। हाँ हाँ, चल निकलती हूँ मैं। लीला मौसी भी ना बड़ी दिखावटी है। देखा कैसे हमें नीचा दिखा के चली गई, बड़ी तन के। अरे जाने देना, वो है ही ऐसी। लेकिन जो भी होश रही, अपने नाती के लिए दुनिया लुटा रही है। नहीं तो तुम्हारी आई याद है ना, जब तुषार का जन्म हुआ था तब मेरे हाथों में 251 रुपए टिकाए थे खाली। अरे छोड़ ना तू, ये बुढ़िया भी वैसे ही है, तुझे नहीं पता? अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के घर पे पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाने पे बुला रही थी। अरे भिखारी समझा क्या यूनियन लीडर श्रीकांत पाटिल को? ये लो श्री, उसमें समझना क्या है, हम खानदानी भिखारी तो है। ना ढंग को पहनने के कपड़े, ना जेवर। मोहल्ले की सारी औरतें ये लंबे लंबे मंगलसूत्र, ये मोटी मोटी चूड़ियां पहन के आएगी। मुझे नहीं जाना वहां पर, सबके सामने अपनी इज्जत का कच्चा नहीं करना मुझे। शशि सुन ना, पहनने के लिए जेवर नहीं, किसने कहा? कंगन है ना। तुम्हें नहीं पता श्री, इन मामलों में औरतों की नजरें बड़ी तेज होती है। वहां तुम्हारी आई होगी, वो लीला होगी मोटी मोटी आंखें लेकर, देखेगी तो पहचान लेगी ना। कुछ भी मत बोल। अरे जहाँ असली और नकली का फर्क हम दोनों को नहीं पता चला, उस वो बुढ़िया को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी इतना भी डर लगता है कि जैसे लीला सामने आ जाएगी, पल्लू के नीचे छुपा देना। और लीला का तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आई, उसका क्या करें? आई वैसे भी लेट आने वाली, उसके पहले तू आ पहुंच जा और तेरे कंगन की खनक सारे मोहल्ले की औरतों को सुना दे, ऐसी सुना दे कि कान फटने चाहिए उनके।
सच में श्री, हाँ? मैं कंगन पहन लूं? अरे पहन लो मतलब क्या, ये टेंशन हो रहा है क्या? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है श्री, मैं जाके तैयार होती हूँ, हाँ साथ में कंगन भी पहन लेती हूँ। पहन लेना, सिर्फ पल्लू के पीछे छुपा लेना, ओके? पीछे छुपाना है तो पहनने की क्या जरूरत है? शशि कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं श्री, मैं ये कह रही थी कि तुम बहुत होशियार हो। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ? जा जा बिंदास जा। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, चल चल। इसका मतलब मेरी आई के कंगन? हाँ मेघा, जो कंगन आजी के पास है वो नकली है, असली वाली कंगन मेरी आई के पास है। मामी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उन्हें कितने प्यार से दिए थे वो कंगन पहनने के लिए। पर दादा, हम एक काम करते हैं, जैसे ही आजी आएगी ना, हम उन्हें सब बता देंगे। अभी नहीं तो रुक। शालिनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। देखो, मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं तुमसे माफी मांगने आने वाली ही थी कि माफी किस बात की? बल्कि माफी तो मुझे मांगना चाहिए। एक तरफ तुम मेरे लिए फास्ट कर रही हो और मैं हूं कि अब मेरा यकीन मानो शालिनी, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ये सब करने ही नहीं देता। अर्चना, हाँ? पूजा की तैयारी हो गई? हाँ ताई। शालिनी, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ पर आ जाओ, पूजा का समय हो रहा है, देर हो जाएगी। आती हूँ आई। विश्वास, अरे शालिनी तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। आई के पास जाओ। हाँ? ऐश्वर्या, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? ताई, तू वहिनी को क्यों परेशान कर रही है? क्या हुआ वहिनी? मैं बताती हूँ क्या हुआ। क्या बचपना है, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अरे शालिनी, क्या कर रही हो वहां पर? आओ, छोड़ो उनको, तुम्हें पूजा में अकेले ही बैठना है। चलो आओ इधर। आती हूँ।
थाली लो। चलो। अरे बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, चलो अब मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करो। ये हमारे कुल देवता है। अब इन पर कुमकुम और हल्दी चढ़ाओ।